सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बताते हैं। सुल्तानपुर अलीगढ़ में मौजूदा सांसद को टिकट, सुल्तानपुर से मेनका गांधी बीजेपी सांसद, अलीगढ़ से सतीश गौतम बीजेपी सांसद का टिकट पा सकते हैं। हालांकि अभी तय नहीं माना जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सुल्तानपुर से मेनका गांधी को मिलेगा टिकट। विशाल लोकवंशी हमारे सहयोगी इस खबर पर बातचीत करने के लिए सीधे जुड़ रहे हैं। विशाल, टिकट किसे मिलने जा रहा है ये थोड़ी देर में या आज देर शाम तक तस्वीर साफ हो जाएगी, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि बहुत सारे ऐसे नेताओं की लिस्ट है जिनका कट सकता है और कुछ नेताओं के बारे में जानकारी मिल सकती है जिन्हें मिल सकता है। क्या जानकारी मिल रही है? देखिए बिल्कुल, बस अब कुछ ही देर के बाद जो सस्पेंस है वो खत्म हो जाएगा और ये कहा जा रहा है कि कई ऐसे सांसद हैं जिनका टिकट कटना बिल्कुल तय है, लेकिन कईयों ने शायद फिर से जो है अपना विश्वास जो है वो केंद्रीय नेतृत्व के प्रति जता दिया है और यही वजह है कि उनका टिकट रिपीट हो सकता है। जैसा कि ये अब अटकलें लगाई जा रही हैं कि मेनका गांधी को जो है सुल्तानपुर से लड़ाया जा सकता है। इस बारे में चर्चा अब तेज़ हो चुकी है, चूँकि कल जब मंथन हुआ है तो मंथन में मेनका गांधी की जो स्थिति है उसको लेकर चर्चा हुई है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि बलिया का टिकट कटना बिल्कुल तय माना जा रहा है और तमाम ऐसे देवरिया से अगर बात करें, रमापति शास्त्री जो है उनका टिकट भी जो है लगभग माना जा रहा है कि जो है काटा जा सकता है। इसके साथ ही अगर हम इस बेल्ट पे आते हैं पीलीभीत, तो पीलीभीत जितिन प्रसाद दावेदारी कर रहे हैं, वहाँ से वरुण गांधी जो है सीधे तौर पर अपनी दावेदारी जो है कर रहे हैं, तो उनके बीच में लड़ाई है। कानपुर सीट को लेकर बड़ा एक पेच फंसा हुआ है कि वहाँ पर किसी ब्राह्मण चेहरे को उतारा जा सकता है। रायबरेली से दिनेश प्रताप सिंह लगातार दावेदारी कर रहे थे, लेकिन अब मनोज पांडे ने भी अपनी भूमिका वहाँ पर बना दी है। इसके साथ ही अगर हम आगे बढ़ते हैं तो प्रयागराज की सीट है, रीता बहुगुणा जोशी मौजूदा सांसद है, वहाँ से भी नंदगोपाल नंदी की जो पत्नी हैं जो पूर्व मेयर रह चुकी हैं और अभिलाषा गुप्ता, वहाँ से उनकी दावेदारी तेज हो चुकी है। तो ये तमाम ऐसे जो सवाल है जो मतलब कुछ ही देर के बाद इनके जवाब मिलने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि ये माना जा रहा है कि अगले 1 से 1.5 घंटे के बाद बीजेपी की जो सूची है वो जारी हो जाएगी और उत्तर प्रदेश के लिहाज से ये बेहद महत्वपूर्ण होगी। हालांकि जो सीटें हैं 24 सीटें, उनके अलावा भी जो है ये कह सकते हैं कि अलग अलग राज्यों की सीटें अनाउंस होंगी, लेकिन हाँ उत्तर प्रदेश की कुछ सीटों को अभी फिलहाल रोका भी जाएगा। इस बारे में भी चर्चा है। कहा जा रहा है कि गाजीपुर से लुकी चुकी अगर हम बात करें तो मनोज सिन्हा के जो बेटे हैं वो टिकट की दावेदारी कर रहे हैं, इसके साथ साथ कुछ और भी दावेदारी वहाँ से हो रही है। तो इन सब चीज़ों को लेकर भी क्या कुछ समीकरण बनता है और लिस्ट में क्या क्या खास होगा ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि बस इंतजार किया जा रहा है उस लिस्ट का जिसका सबको इंतजार है, क्योंकि पहली लिस्ट में कुछ चौंकाने वाला नहीं था। बीजेपी ने अपने सांसदों को रिपीट कर दिया था। अब दूसरी जो लिस्ट उत्तर प्रदेश के लिहाज से आएगी वो कितना चौंकाने वाली होगी ये देखना होगा। बाराबंकी की सीट को भी लेकर फैसला जो है वो माना जा रहा है कि आज इस बार की लिस्ट में जो है वो कर दिया जाएगा। जी आगे भी आपसे बातचीत करेंगे। तो बीजेपी सूत्रों की इससे खबर मिल रही है कि 10 उम्मीदवारों के नाम तय कर दिए गए हैं और इन उम्मीदवारों का ऐलान कुछ देर के अंदर किया जा सकता है। एक और बड़ी